हेलो गाइस, तो जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे पास कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले है रिवर्स अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है। राइट ए फंक्शन टू रिवर्स ए गिवन स्ट्रिंग। तो आइए करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कंसोल ओपन किया हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन रिवर्स स्ट्रिंग। इसमें हम एक पैरामीटर str पास करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस एंड देन अब हम अपना कोड लिखते हैं यहाँ पे। तो रिटर्न करते हैं। ये हमारी स्ट्रिंग होगी, उसके लिए एक फंक्शन होता है, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो स्ट्रिंग है वो पूरी स्प्लिट हो जाएगी। अब स्प्लिट किससे करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे ब्लैंक से। ब्लैंक से जब इस स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, वन बाय वन कैरेक्टर वो स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद हम इसको करेंगे रिवर्स। जब सारे कैरेक्टर को हमने सेग्रीगेट कर लिया, उनको हम रिवर्स कर देंगे। और फिर से हमें क्या करना है, ज्वाइन ज्वाइन करेंगे, यानी वापस से उनको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। और किससे कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे ब्लैंक से। ठीक है गाइस, चलो हमारा फंक्शन तो रेडी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं। सो फंक्शन का नेम है रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें डालते हैं हेलो इंडिया। देखिए, हमने हेलो इंडिया लिखा, इसने उसको रिवर्स कर दिया है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। स्ट्रिंग को क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे। किससे स्प्लिट करेंगे, ब्लैंक से। इससे क्या होगा, हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे स्प्लिट होके हमें दिखने लगेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन्हीं सारे कैरेक्टर्स को हम रिवर्स कर देंगे। तो ये क्या करेगा, सभी कैरेक्टर्स को रिवर्स करके हमें एरे देगा। अब उस एरे को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, फर्दर इसको हम और भी ज्यादा बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना काफी है। अगले स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाते हैं। अगला है हमारा चेक इफ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है, देखो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होता है रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यानी कि अगर आप उसको उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे तो वो हमारी सेम ही रहने वाली है। तो ऐसी स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। तो राइट अ फंक्शन दैट चेक्स इफ ए स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम। तो हमें ये चेक करना है कि वो स्ट्रिंग जो हम प्रोवाइड करेंगे वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो चलिए उसका भी फंक्शन हम बनाते हैं। इसको अभी के लिए इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन इज पैलिंड्रोम। ठीक है गाइस, तो ये फंक्शन मैंने लिख दिया है। अब इसमें पास करना है हमें एक पैरामीटर स्ट्रिंग, जिसके साथ हमें खेलना है। एंटर कर दिया। एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं रिवर्स्ड। ओके, अब यहाँ पे हम डालते हैं जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसके साथ हम कुछ ऑपरेशन करते हैं जो हमने पहले भी किया था। यानी कि हम उसको क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग आएगी उसको ब्लैंक से स्प्लिट कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स मेथड यूज करेंगे, एरे को रिवर्स कर देंगे, फिर उसको ज्वाइन कर देंगे ब्लैंक से। ठीक है, तो हमें एक रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है गाइस, इसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न कराना है। क्या चेक करेंगे हम, स्ट्रिंग ट्रिपल इक्वल टू रिवर्स। यानी कि जो भी स्ट्रिंग हमने दी है उल्टा सीधा एक बराबर होनी चाहिए। जो हमने दिया है स्ट्रिंग में वो और रिवर्स का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो तब क्या होगी, हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, तब हमारी स्ट्रिंग होगी पैलिंड्रोम। तो इसको चेक करने के लिए हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इस पैलिंड्रोम
फ्रॉम, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग देते हैं रेस कार, ठीक है, चेक करते हैं ट्रू। देखो अगर मैं रेस कार की बात करता हूँ तो देखो रेस कार को हमने ऐसे लिखा, अगर हम वापस अगर उल्टा लिखते हैं तो RACECAR, रेस कार, उल्टा करने में भी रेस कार ही रहती है और सीधा करने में भी रेस कार रहती है। तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा प्रोग्राम। अब कोई और स्ट्रिंग देके देखते हैं। पहले दूसरा देखते हैं तो ये आता है हमारा हेलो। हेलो, अगर हेलो हमने देखा तो हेलो में क्या होगा कि हमारा उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा? OLLEH, यानी कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो ऊपर वाली पैलिंड्रोम है तो ट्रू हो गया, नीचे नहीं है तो फॉल्स हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट है। इनिशियली हमने देखा था जो ब्लैंक आ रही थी हमारी वो ट्रू है, ब्लैंक तो ट्रू ही रहेगा क्योंकि वो तो ब्लैंक ही है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट हमने देख लिए हैं। अब चलो थर्ड वाला देख लेते हैं, इसको अभी फिलहाल इरेज कर देते हैं। चलिए थर्ड वाला है फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो चलो गाइस फैक्टोरियल भी देखते हैं। फैक्टोरियल के लिए मैं फिर से एक फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन फैक्टोरियल, ठीक है गाइस। और इसको हम इसमें वही एक पैरामीटर पास करेंगे, एक नंबर जाएगा हमारा यहाँ पे, उस नंबर के साथ हम खेलेंगे। सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं, अगर नंबर हमारा 0 के इक्वल हुआ, ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, एक रिकर्सिव फंक्शन लिखने वाले हैं। देखिए मैंने क्या किया, जो मेरा नंबर है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फैक्टोरियल हमारा ऊपर है फंक्शन, ठीक है ना, उसी को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एन को क्या करता हूँ, -1 कर दे रहा हूँ। जो भी हमारी एन में जो वैल्यू जाएगी ना, उसको मैं -1 करता जा रहा हूँ। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल यही होता है, जैसे सपोज मैंने 5 दिया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही फैक्टोरियल होता है ना। तो हम इसमें इस टाइप से हमने इसको कर दिया, ये हो गया रिकर्सिव कॉलिंग, राइट। चलो तो इसको चेक करते हैं एक बार। अब मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ फैक्टोरियल, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया है क्या, 5 पास कर दिया है, और मैं एंटर करता हूँ। तो गाइस मेरे पास 120 आ गया है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 120, तो करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारी। फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन अरे, गिवन एन अरे ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ये कैसे होगा? 1 to n होगा इंक्रीमेंटल फॉर्म में, ठीक है। विथ वन नंबर मिसिंग, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो इसको आप काफी ध्यान से देखिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आते हैं वापस हमारे कंसोल पैनल पे, और यहाँ पे हम इसको करते हैं। तो फंक्शन लिख देता हूँ मैं, फंक्शन फाइंड मिसिंग नंबर, ठीक है गाइस। और इसमें मैं पास कर देता हूँ एरे, क्योंकि हमारा 1 से लेके n तक का ना एरे जाएगा, ठीक है। तो हमने एरे पास कर दिया, और सबसे पहले मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, इस एरे जो है ना उसकी लेंथ निकाल लेता हूँ, एरे लेंथ प्लस 1, सॉरी वो वापस से करना पड़ेगा इसको। फंक्शन फाइंड मिसिंग नंबर, ये गया हमारा अरे
let n equal to array total ngts length plus 1 semicolon enter let टोटल हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे टोटल। टोटल में हम क्या करने वाले हैं, पूरा जो एरे है उसका सम निकालेंगे, ठीक है ना। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जिससे हम क्या करेंगे, पूरे एरे के जितने भी एलिमेंट है उनकी हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम एक सम चेक करेंगे, ठीक है ना। इस एरे का एक्चुअल सम क्या होता है वो चेक करेंगे। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का रेड्यूस फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक तो हमारा जितना भी एलिमेंट है उसको हमने पास कर दिया है, ठीक है ना, नंबर। और फिर हम क्या करने वाले हैं, एरे के जितने भी एलिमेंट है उन सबको हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया रेड्यूस फंक्शन। अब गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा टोटल, क्योंकि हमारा क्या 1 to n एरे था, ठीक है ना, उसका तो हमने सम निकाल लिया टोटल में, और हमारा एक्चुअल सम है वो हमारा इसमें आ गया, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, मिसिंग नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, फाइंड मिसिंग नंबर, और इसमें हम डालते हैं क्या, 2 4 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 हमारा मिसिंग है, 4 5 6 चेक करते हैं, तो ये 3 हमारा रिटर्न होके आ गया। सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लगाना है जो कि किसी 1 to n एरे का सम निकालता है, ठीक है। फिर हमें एक्चुअल सम निकालना है, और जब हम उसमें से उसको डिडक्ट कर देंगे सम, जो हमारा वैसे सम आता है n नंबर एरे वाला सम और एक्चुअल सम, तो उसमें हमें क्या होगा कि जो मिसिंग नंबर है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है गाइस। चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिज-बज प्रॉब्लम। फिज-बज प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 बट फॉर मल्टीपल्स ऑफ 3 प्रिंट फिज, फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5 प्रिंट बज, एंड फॉर मल्टीपल ऑफ बोथ प्रिंट फिज-बज, ठीक है। चलो ये है फॉर लूप का बेसिकली एक प्रॉब्लम, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे, फंक्शन फिज बज। गाइस मेरा थ्रोट थोड़ा सा खराब हो रखा है, सो प्लीज कोऑपरेट। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बना लिया फिज बज। अब इसमें मैं एक फॉर लूप लगाने वाला हूँ। हम फॉर लूप इनिशियलाइज करते हैं आई से, ठीक है ना, और उसके बाद आई मेरा छोटा या बराबर रहने वाला है 100 से। उसके बाद हम कर देते हैं इसको इंक्रीमेंट, इसके बाद एक फंक्शन, एक एरे बना लेते हैं आउटपुट करके, आउटपुट, और इसको एम्प्टी से इनिशियलाइज कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा जो कि हमारे मल्टीपल्स होंगे ना उनका चेक करेगी। अगर आई मॉडुलस 3 ट्रिपल इक्वल टू 0 है, तो हमारा आउटपुट में हम क्या अपेंड कर देंगे, आउटपुट में अपेंड करेंगे हम
fi फिज, ठीक है। अगर मेरा मल्टीपल है 5 का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट में ऐड करने वाला हूँ बट, ठीक है। चलिए अब इसको हम करते हैं कंसोल, यहाँ पे console.log आउटपुट आएगा, ठीक है, अदरवाइज आई आएगा। यहाँ पे हमें आई को मॉडिफाई करना था, आई वेरिएबल को, वो हमने मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है ना, आउटपुट में प्रिंट कर दिया है। बाकी हमें वैसे तो आई इटरेट करना ही था, बट इनकी कंडीशन में हमें ये करना था, तो हमने वो ऐड कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फाइंड और फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं, नॉट डिफाइंड, सेकंड, फाइंड बच, अच्छा एक सेकंड, इसको चेक करते हैं, ये हमारा लूप हो गया, ये हो गया, इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर, और फिर कॉल करते हैं फाइंड यू डबल जेड, फाइंड विच इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे जो फंक्शन का नेम है वो है फिट बच, ठीक है। तो ये देखिएगा, इसलिए हमारा सारा यहाँ इसने प्रिंट कर दिया, वन से टू, अभी 3 जैसे आया 1 2 इसे प्रिंट कर दिया, 3 आया तो इसने 3 का फिच कर दिया, जब 5 आया तो उसका बच कर दिया, 6 भी मल्टीपल होता है 3 से तो फिर फिच कर दिया, ठीक है ना, और 9 है उसको भी फिच कर दिया, 10 को बच कर दिया, और जहाँ 15 आया यानी दोनों को मल्टीपल आया तो फिच बच कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये हमने लूपिंग के थ्रू इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द लेटेस्ट नंबर इन एन array, सॉरी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन array। अब लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, चलो ये ज्यादा टफ नहीं होने वाला, बहुत इजी है, एक फंक्शन में हमारा काम हो जाएगा। फंक्शन फाइंड लार्जेस्ट, क्या, मैंने एक फंक्शन बना लिया है और इसमें मैं एक एरे पास कर दूंगा, एरे में से ही निकालना है हमें, ठीक है ना। सिंपल एक मेथड है, मैंने किया इस मेथड को कॉल, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, और इसमें हम स्प्रेड ऊपर के थ्रू डाल देंगे अरे, पूरा का पूरा अरे जाएगा, उसमें से मैक्सिमम निकाल लेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसको कर देते हैं हम एंटर, और इसके बाद हम एक अरे को पास करेंगे इस मेथड में, जस्ट कॉल कर लिया हमने, एरे में हम डालते हैं कुछ भी व्हाटएवर, जैसे कि मैंने डाल दिया 3, डाल दिया 7, डाल दिया 1, 9 एंड 2, इसमें कौन सा है मैक्सिमम है, 9 है, तो 9 इसने हमें रिटर्न करके दे दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला प्रॉब्लम। इसके आगे वाली प्रॉब्लम में चलते हैं हम, चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स, तो चलो ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन इज एनाग्राम,
ठीक है ना। इसमें हम करते हैं, तो लेते हैं हमारे वेरिएबल str1 एंड str2। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि हमें फंक्शन के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाए। ठीक है ना, तो str1 जो होगा उसको हम क्या करेंगे, अगेन स्प्लिट करेंगे, और किससे स्प्लिट करेंगे, एम्प्टी से। फिर हमने इसे सॉर्ट करना है, सॉर्ट फंक्शन हमने यूज कर लिया। ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन हमने एम्प्टी से कर दिया, और उसके बाद str2 लिया हमने। ठीक है ना, str2 में भी हम करते हैं स्प्लिट, और स्प्लिट करने के बाद किससे स्प्लिट करेंगे, एम्प्टी से करेंगे। स्प्लिट करने के बाद सॉर्ट करते हैं इसको, और सॉर्ट करने के बाद डॉट ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया हमने, किससे, एम्प्टी से ही ज्वाइन कर दिया। ओके, चलो ये तो हमारा हो गया है। हम उसको एंटर करते हैं, और इसके बाद हम चेक करते हैं स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं। इस एनाग्राम, ठीक है। अब हम डालते हैं इसमें तो एनाग्राम क्या होता है, बेसिकली जो भी स्ट्रिंग जो हमारी होती है ना, उस स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर हैं दूसरी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमारी एनाग्राम स्ट्रिंग होती है। तो चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, LISTEN, लिसन। ठीक है ना, लिसन, और एक दूसरा स्ट्रिंग हम लेते हैं सिमिलर टाइप का, तो उसकी बात करें तो SILENT, साइलेंट। ठीक है, तो ये आपने कम देखने को मिला होगा, बट ये कंसेप्ट होता है इज एनाग्राम करके। ठीक, तो इसने हमें ट्रू कर दिया क्योंकि हमारे इसके जो कैरेक्टर हैं और इसके वो मैच कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया एनाग्राम स्ट्रिंग। चलो अब एक दूसरा लेके चलते हैं जिसमें कि नहीं हो, तो वो भी चेक कर लेते हैं, हमारी टेस्टिंग हो जाएगी। इज एनाग्राम, और यहाँ पे मैं डालता हूँ हेलो, और यहाँ डाल देता हूँ मैं वर्ल्ड। बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, फॉल्स आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। काउंट द अकरेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, राइट ए फंक्शन दैट काउंट्स अकरेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये तो हमारा जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, उसमें काफी काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ वापस से। फंक्शन का जो नेम होने वाला है वो होने वाला है कैरेक्टर काउंट। ठीक, और इसमें हम पास करेंगे स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, राइट। चलिए इसमें मैं देता हूँ एक लेट वेरिएबल काउंट इक्वल टू ऑब्जेक्ट टाइप का हो गया हमारा। ठीक है, और उस पे हम लगाएंगे लूप। ठीक है, लूप में हम डालेंगे एक वेरिएबल कैरेक्टर, और ये हम चलाने वाले इस पे स्ट्रिंग से चलाने वाले जो हमने पास की है। ठीक है, अब काउंट जो होगा हमारा वो क्या करेगा, जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं उन सब कैरेक्टर को हमने इसमें ट्रेड करवाएंगे, इस वेरिएबल में डाल देंगे काउंट वाले में, और फिर क्या करने वाले हैं, काउंट कैरेक्टर में या तो वो होगा या 0 होगा। ठीक है ना, और इसको कर देंगे हम +1। सबको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, या तो 0 होगा या वो जो इंक्रीमेंटेड है वो होगा। ठीक है ना, और उसके बाद रिटर्न कर देंगे, सॉरी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे।
रिटर्न काउंट। ठीक है, चलिए अब इसको तो हम एग्जीक्यूट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक लेते हैं, कॉल करते हैं फंक्शन को कैरेक्टर काउंट और इसमें हम डाल देते हैं हेलो, HELLO हेलो। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और इसमें हमें क्या दिखने को मिल रहा है, L जो है 2 है, बाकी सब 1 है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। तो गाइस पता चल गया हमें कि कौन से कैरेक्टर की कितनी हमारी लेंथ है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट डन है। इससे अगले वाले में चलते हैं। अगली वाली, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हमें चाहिए, ठीक है ना। तो हम नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर के लिए करते हैं, अब फंक्शन बनाते हैं हम। फंक्शन फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर, ठीक है, और पास कर देंगे स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ ही हम खेलने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, वापस एक ऑब्जेक्ट लेते हैं काउंट और इसको हम लेते हैं इस टाइप से, एंटर करते हैं, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में वही कैरेक्टर करते हैं इनिशियलाइज और स्ट्रिंग पे हम चलाने वाले लूप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काउंट जो हमने इनिशियलाइज कराया था उसमें हमने क्या डाल दिया है, कैरेक्टर डाल दिया है। इसके साथ हम खेलने वाले हैं, उसकी हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या है इसका काउंट वगैरह जो भी है। हमने क्या किया, वही पहले वाला कंसेप्ट जो हमारा काउंट है उसमें हमें डाल दिया कैरेक्टर, या तो इंक्रीमेंटेड होगा या फिर 0 होगा, ठीक है ना। और उसको हम क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। चलो एंटर। इसमें हम एक और लूप यूज करेंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं, वही लेट कैरेक्टर किस पे चलाएंगे, स्ट्रिंग पे चलाने वाले हैं। और इफ यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, काउंट और कैरेक्टर अगर 1 है तो क्या रिटर्न करा देंगे, कैरेक्टर। सिंपल सी बात है, हमें 1 वाले जिनकी लेंथ 1 है उनको रिटर्न कराना है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। तो फिर नल कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसके बाद हम चलाते हैं हमारा फंक्शन फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ए बी, सी को सिंगल डाल देते हैं डी, सी आ गया, ठीक है ना। सी नॉन रिपीटिंग था तो सी हमारा आ गया, बाकी सारे रिपीटिंग थे तो नहीं आए, ठीक है ना। अब जैसे एक और ले लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर और इसमें हम डाल देते हैं ए बी। इसमें कोई भी हमारा फर्स्ट अकरेंस वाला नहीं है तो क्या हो गया, नल आ गया हमारा। तो ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया है। लास्ट प्रॉब्लम है हमारी, वो है फ्लैटन अ नेस्टेड एरे। जो नेस्टेड एरे होगा ना हमारा, उसको हमें फ्लैट करना है। राइट अ फंक्शन दैट फ्लैटन्स अ डीपली नेस्टेड एरे, ठीक है ना। नेस्टेड एरे आप जानते होंगे क्या होता है, अगर नहीं जानते तो नेस्टेड एरे होता है एक एरे के अंदर दूसरा एरे, ठीक है ना। और उसे हमें क्या करना है, फ्लैट करना है, बिल्कुल एक सिंपल एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलो फंक्शन लिख लेते हैं इसके लिए, फंक्शन फ्लैटन
ये हमारी वैसे लास्ट प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद ही मैं बहुत सारी प्रॉब्लम आपको वीडियो बनाऊंगा और इस पे हम काफ़ी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो गाइस हो गया हमारा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन लेके चलते हैं, अरे reduce में फंक्शन बना के चलते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, फ्लैट वेरिएबल पास कर देंगे और टू फ्लैटन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लैट डॉट कॉन फ्लैट, ठीक है। और इसमें हम लेते हैं अरे डॉट इज अरे, अरे को चेक कर रहा है, ठीक है ना, टू फ्लैटन, ठीक है। क्या ये अरे है, ये चेक कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, ये हो गया हमारा फ्लैटन अरे, और रिकर्सिव है, इसमें हम चेक करें वापस से कि ये फ्लैटन है कि नहीं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर का हमने क्या दिया, टू, यानी ये रिकर्सिव होके चेक करेगा और उसको फ्लैट करेगा, ठीक है। इसके बाद अदरवाइज एम्प्टी अरे, हमने कर दिया इसको क्लोज। अब इसको हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन, कुछ यहाँ पे मिस रह गया, देखते हैं जरा। डॉट रिड्यूस फ्लैटन आ गया, फ्लैट डॉट कॉनकैट, कॉनकैट में अरे डॉट इज अरे टू फ्लैटन फ्लैटन अरे, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये वाला एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं, इसको वापस से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट हो गया हमारा। अब हम एक एरे लेते हैं, फ्लैटन फ्लैटन अरे ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने डाल दिया एक अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे होगा, तो ये हो गया हमारा टू, और फिर इसमें 3 4, ठीक है गाइस। तो देखिए इसने इसको फ्लैटन कर दिया है, जो हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे है वो फ्लैटन अरे में कन्वर्ट हो गया। सो दैट्स इट गाइस।